सफल होगी तेरी आराधना। भगवान झूठ न बुलवाए माधव, हमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो तांत्रिक बाबा ऐसा कुछ कहेंगे। तुम हमारे बेटे के वंश हो, इस घर के उत्तराधिकारी हो। तुम्हारे बिना इस घर की कल्पना करना भी हमारे लिए पाप है। अपनी मेहनत से क्या कुछ नहीं बनाया तुमने, और इस तरह एक झटके में सब कुछ छिन जाएगा। इसे बर्दाश्त करना कितना मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते हम। पैसे और प्रॉपर्टी का लालच तो मुझे कभी था ही नहीं। मेरे लिए बस हाथों की मैल और कुछ नहीं। अगर आज मैंने ये सब छोड़ भी दिया ना दादी, तो कल फिर कमा लूंगा। लेकिन हमारे जो रिश्ते हैं, जिन्हें इतना संभाल कर मैंने रखा है, उन्हें कैसे कमा पाऊंगा मैं? कैसे लौट पाएंगे मेरे पास? जैसे कैसे अपने नाम से अपने पिता का नाम हटा दूं मैं? आप मेरी दादी हैं, ये हक आपसे छीन लूं? ऐसे कैसे अपने छोटे भाई किशन और अपनी बड़ी बहन मेनका दीदी से रिश्ता नाता तोड़ दूं मैं? चलो मैं मान भी लूं कि यह श्राप सच है, फिर भी क्या गारंटी है कि मेरे ये सब कुछ त्यागने के बाद मेरा बेटा विनायक और मेरी पत्नी आराधना ठीक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, कि इन पे दोबारा संकट का बादल नहीं मंडराएगा? कैसे मान लो दादी? हम समझ सकते माधव, इस वक्त तुम बहुत तकलीफ में हो, पर क्या करें? तुम्हारे मन में उठने वाला एक भी सवाल का जवाब नहीं है हमारे पास। किस्मत ने तुम्हें बहुत मुश्किल दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। यहां से लिया हुआ हर कदम तुम्हें सिर्फ मुश्किलों के अंधेरे में ही ले जाएगा। पर बेटा, तुम्हें कदम तो आगे बढ़ाना ही होगा। तुम्हें कोई एक रास्ता तो चुनना ही पड़ेगा। हमारा यकीन मानो माधव, तुम जो भी फैसला लोगे ना, हम हमेशा ही उसमें तुम्हारा साथ देंगे। एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, तू हमेशा ही मेरा पोता रहेगा। चाहे नाम रहे या ना रहे। देखा नहीं तुमने, मेनका दीदी के अंदर भूत आया था। अब क्या भूत भी मैंने उनके शरीर में जाके डाला है? सोचो ना जरा। दीदी, ये क्या हो गया आपको? आप होश में तो है? क्या हुआ दीदी? दीदी नहीं हूँ मैं तेरी, मीना हूँ। एक देविका ही है जो सबको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती है। यहाँ तक कि अपने स्वार्थ के लिए उसने साहब जी तक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। तो फिर झूले में भी वो चीज देविका ही लगा सकती है। लेकिन आत्मा तो मेनका दीदी के अंदर आई थी ना, देविका के अंदर नहीं। और मैंने वो चीज देखी भी थी। इसका मतलब ये है कि ये सब मेनका दीदी ने किया है। मेनका दीदी साहब जी से उनका सब कुछ क्यों छीनना चाहेंगी? लेकिन क्यों? मेनका दीदी तो साहब जी से सबसे ज्यादा प्यार करती हैं और साहब जी भी उनकी बहुत इज्जत करते हैं ना, फिर वो उनसे उनका सब कुछ क्यों छीनना चाहेंगी? आराधना, जब कोई शरीर किसी आत्मा के वश में होता है ना, तो वो हर समय थोड़ा मदहोशी में रहता है, बीमार या कमजोर हो जाता है। मुझे नहीं पता सच क्या है, लेकिन मुझे मेनका दीदी पर नजर रखनी होगी। नहीं जानता कि ये श्राप सच है या झूठ, लेकिन मेरी जिंदगी में मेरे दिल के करीब जो भी औरत आई, उसने सिर्फ दुख और तकलीफ ही झेली है। पहले दामिनी और अब आराधना। शायद ये श्राप सच है। शायद मैं प्यार के लिए बना ही नहीं,
शायद मेरा प्यार ही दूसरों के लिए श्राप है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था क्या? हमें यहाँ बुलाने की क्या जरूरत पड़ी? ऐसी भी क्या बात है कि तुम सब्र नहीं कर सकती? आपने कहा था ना कि हम घर में बात नहीं कर सकते, कोई हमें साथ में नहीं देख सकता, इसलिए आपको यहाँ बुलाया। अगर किसी ने हमें यहाँ कुसुर पुसुर करते हुए सुन लिया तब तुम क्या करोगी? गोश, ठीक है, अब बताओ क्या बात है, बोलो तो सही। आराधना को मुझ पर शक हो गया है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? हम मानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें उस मशीन को उस प्लान से पहले निकाल देना चाहिए था। लेकिन ये तो अच्छी बात है ना कि आराधना जाकर माधव को वो मशीन दिखाए, इससे पहले हमने उसे हटा दिया था। वरना वो माधव उस श्राप वाली बात पर कभी यकीन ही नहीं करता। और वैसे भी वो अभी भी उस श्राप वाली बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको क्या लगता है आपके इस प्लान से एमडी आपको सब कुछ दे देंगे? तुम्हें उससे क्या लेना देना? हमें माधव मिल रहा है ना, बस ले जाओ उसे अपने साथ अमेरिका। ढेर सारी प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास, इतने सारे पैसे हैं तुम्हारे पास। एक बार माधव सब कुछ हमारे नाम कर दे, उसके बाद उसे यहाँ से ले जाने के लिए तुम्हें जो करना है कर लेना। अरे ये सब तो तब होगा ना जब वो आराधना हमारे इस प्लान को कामयाब होने देगी। उसे तो अभी मुझ पर शक हो चुका है, अगर उसे पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं तो? पागल हो गई हो तुम? हाँ? आज ये बात तेरी जबान पर आई है, लेकिन कल के बाद ये बात तेरी दिमाग में भी नहीं आनी चाहिए, समझे तुम? आराधना को तुम पे शक हुआ है ना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे हमारे प्लान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो कभी सोच भी नहीं सकती कि इन सब के पीछे हमारा हाथ है। क्या हुआ? अब तुम्हें इस बात से भी प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ खड़े रह के हवा खा रही हूँ? इसमें भी तुम्हें कोई मेरी साजिश नजर आ रही है क्या? मैं प्रेग्नेंट हूँ, हाँ? उल्टी आ रही थी, मुझे घबराहट फील हो रही थी, मैं सोचा बाहर आऊं, थोड़ी अच्छी सी हवा खा लूं, पर तुम्हें तो छोड़ो। मैंने किसी और की भी आवाज सुनी थी। क्या हुआ? मुझे देख के ऐसे पीछे क्यों जा रही हो? और ये क्या है? वो मैं विनायक के कपड़े धोने के लिए जा रही हूँ। घर में बाकी सारे नौकर मर गए हैं क्या? क्या कहीं छुट्टी पे गए हैं? कैसी बातें कर रही हो? मुझे अपने बच्चे के लिए काम करना अच्छा लगता है
और वैसे भी अगर मैं दिन भर खाली बैठी रहूंगी तो बोर हो जाऊंगी ना। अरे तो मैं कौन सा कह रहा हूँ कि खाली बैठो, कुछ और कर सकती हो ना, यही करना जरूरी है। और इतनी भारी बाल्टी तुम पानी की लेकर जा रही हो और वो भी सीढ़ियों पे लेके, छोड़ो विनायक के कपड़े। अगर आपको किसी ने ऐसे देख लिया बाल्टी पकड़ी हुई तो फिर क्या मतलब? मेरा मतलब है कि अगर कोई नौकर देख लेंगे आपको ऐसे बाल्टी उठाते हुए तो खामखा शर्मिंदा हो जाएंगे, और अगर दादी देख लेंगी वो तो मुझे ही डांटेंगी ना कि मैं पति से ऐसे काम करवा रही हूँ, इसीलिए। पति, तो मेरा मतलब था कि कागज पर तो आप मेरे पति है ना, और दादी के लिए भी है ही। अच्छा है ना कि अगर शुरुआत से मुझे शुरुआत करनी हो तो तुम्हें ज्यादा आपत्ति नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। वैसे भी तुम कम चीजों में गुजारा कर सकते हो। और वैसे भी तो तुम कम चीजों में गुजारा करना जानती हो, तो जिंदगी अच्छी तरह हम गुजार पाएंगे साथ में। जो हालात हैं, लगता है कि हम जल्द ही हम सब कुछ खोने वाले हैं, शायद सर के ऊपर की छत भी। सही कहा आपने, मैं जमीन पर सोकर भी खुश रहूंगी। और मुझे अपने लिए खाना बनाना, सारे काम करना बहुत पसंद है। रिश्ता निभाने के लिए अगर पैसे कम भी हो ना तो भी गुजारा हो जाता है। सिर्फ एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान भरपूर होना चाहिए, तो जिंदगी का बड़े से बड़ा तूफान भी हवा के झोंके की तरह लगेगा। पर मेरे और विनायक पर आने वाले खतरे के डर से आप ऐसा कोई फैसला मत लेना साहब जी। और मेरे दादू हमेशा कहा करते थे कि डर हमेशा हमारे दिल और दिमाग को दीमक की तरह खा जाता है। वो हमसे हमारी ताकत, हमारी क्षमता, साहस छीन लेता है। इसलिए आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी हमने पिछले कुछ महीनों में इतने तूफानों का सामना किया है, तो हम इसे भी संभाल ही लेंगे ना। लगता है विनायक उठ गया है, मैं जाती हूँ, उसे संभालती हूँ। विनायक, क्या हुआ? हाँ 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 हाँ, कुछ नहीं होता विनायक, शांत हो जा। मैंने पहले ही कहा था ना, खतरा अभी टला नहीं है। इस खतरे को टालने के लिए आपको सब कुछ त्यागना ही होगा। क्या? ठीक है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम अभी आते हैं। मैडम जी, ड्राइवर को बुला दूं? नहीं, हम चले जाएंगे। मेरा शक सही था। मेनका दीदी आज भी उस रात की तरह बिना किसी को कुछ बताए कहीं जा रही है, वो भी बिना ड्राइवर के। भैया, भैया सुनिए, मुझे अभी बाहर जाना है, आप जल्दी ड्राइवर को बुलाइए ना।
वही जगह, वही चौराहा है ना जहाँ मेनका दीदी उस दिन आई थी और फिर अचानक कहीं तो चली गई थी। भैया थोड़ा पीछे ही रहना। उस रात तो मेनका दीदी यहीं गाड़ी रोककर दाई तरफ चली गई थी, आज ऐसे सीधे कैसे चली गई? भैया आप उसी कार का पीछा करते रहिए। ये जगह तो बहुत सुनसान है, यहाँ पर आगे कहाँ जा रही है दीदी? भैया आगे क्या है? यहाँ तो खेत खलियान और जंगल है मैडम, और उसके आगे थोड़ी दूर पे एक पुरानी हवेली है। यहाँ के लोग उसे आलमगीर की हवेली कहते हैं। हमारी उस हवेली का नाम था आलमगीर की हवेली। माधव और श्रवण एक दूसरे के साथ अक्सर उठते बैठते खेलते थे। ये तो वही हवेली है ना जिसका जिक्र उस दिन दादी कर रही थी। वो हवेली जहाँ साहब जी और उनका परिवार रहा करता था, और जहाँ वो हादसा हुआ था जिसकी वजह से मीना नाम की औरत ने साहब जी को वो श्राप दिया था। लेकिन मेनका दीदी इस हवेली में क्यों जा रही है? भैया जब हम वहाँ पहुँचेंगे ना तो अब थोड़ा पीछे ही गाड़ी रोक देना और मेरा इंतजार करना। मैं पैदल ही अकेले चली जाऊंगी। मतलब मेनका दीदी उस रात भी इसी हवेली में आई थी। ये दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा है। क्या मेनका दीदी सच में अंदर ही है? मैं उन्हें पता नहीं लगने दे सकती कि मैं उनका पीछा कर रही हूँ। मुझे किसी और खिड़की या दरवाजे से अंदर जाना ही होगा। ये हवेली तो बिल्कुल वीरान है। जब ये इतने सालों से बंद है तो फिर मेनका दीदी इतनी रात को यहाँ क्यों आती है?
ये तो कोई तहखाने का दरवाजा है, पर अंदर तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। हो ना हो उस दिन भी मेनका दीदी यहीं इसी हवेली में आई थी, और फिर बाद में उन्होंने विनायक के कपड़ों का बहाना बना दिया था। कोई तो ऐसी वजह है जिसकी वजह से मेनका दीदी बार बार यहाँ सबसे छुपकर आती रहती है। लेकिन ऐसा क्या है इस हवेली में? यही वो हवेली है। इसी हवेली में वो हादसा हुआ था और यहीं उस औरत ने वो श्राप दिया था। लेकिन इतना सब होने के बाद भी मेनका दीदी यहीं क्यों आती है? आखिर करना क्या चाहती हैं वो? मुझे इस बात का पता लगाना होगा। आराधना, अरे अजीब लड़की है, अब मेरी आवाज भी नहीं सुनाई दे रही है इसे। शायद इतनी टेंशन है सबको, सबकी जान खतरे में है, और मैडम घर से बाहर निकल गई बिना किसी को बताए। अरे मैं पूछ रहा हूं, इतनी रात को इस समय कहां जाके आ रही हो तुम? रुकिए, मैं आकर बताती हूँ आपको। तुमने ना सच में मुझे पागल करके रखा है। पागल मैंने किया होगा, लेकिन आपसे थोड़ा कम। अब आप कृपया करके ऊपर आएंगे कि मैं पालकी भेजूं आपके लिए? मुझे देखकर मुंह बना रही हो? हाँ, जाएंगे ऊपर अभी आप, प्लीज। आराधना, 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 किशन, 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 देखो ना आराधना को क्या हो गया? आंखें भी नहीं खोल रही अपनी। भैया खून तो नहीं निकल रहा, लेकिन अगर अंदरूनी चोट हुई तो जान को ज्यादा खतरा हो सकता है। भैया डॉक्टर को बुलाओ। जी भैया। हेलो डॉक्टर, भारद्वाज मेंशन में जल्दी से आइए प्लीज, इट्स एन इमरजेंसी। सब ठीक तो है ना? मतलब आराधना ठीक तो हो जाएगी ना? इससे होश तो आ जाएगा ना? अगर आप कहें तो इसे अस्पताल लेकर जाएं। साहब जी, अच्छा है इन्होंने आपको पहचान लिया है। आराधना, आराधना, ये डॉक्टर प्लीज चेक कीजिए ना, ये दोबारा बेहोश क्यों हो गई है? आप फिक्र मत कीजिए, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन ये अचानक ऐसे बेहोश क्यों हो गई है? शायद दिमाग में सूजन है जो आराम करने से भी ठीक हो जाती है। आप फिक्र मत कीजिए, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। आप चलिए, मैं आपको दवाइयों के बारे में बता देता हूँ। अब वो होगा जो हम चाहते हैं। बात आराधना की जान पर आ गई तो माधव अब दिमाग से नहीं, दिल से सोचेगा।
दादी, आराधना को आराम करने दो। अब किशन दवाइयां भिजवा देगा। मुझे माफ कर दीजिए मीना काकी, जो कुछ भी मुझसे हुआ बस अनजाने में और बचपने में हुआ, लेकिन उसकी सजा आराधना को नहीं, मुझे मिलनी चाहिए। आराधना की क्या गलती है इसमें? आज तक उसको ना उसका औहदा मिल पाया इस घर में, ना प्यार मिली है तो सिर्फ तकलीफ है। कितना कुछ सहते आ रही है वो उस घर में, लेकिन मैं उसे और तकलीफ नहीं देना चाहता, और तकलीफ नहीं देना चाहता। माधव बेटा, भगवान पे विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। साहब जी, आराधना, 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 यहाँ से लिया हुआ हर कदम तुम्हें सिर्फ मुश्किलों के अंधेरे में ही ले जाएगा। पर बेटा, तुम्हें कदम तो आगे बढ़ाना ही होगा, तुम्हें कोई एक रास्ता तो चुनना ही पड़ेगा। साहब जी, आराधना, आराधना, तुम ठीक हो ना? दर्द तो नहीं कर रहा ना? तुम्हारे सर पे चोट लगी थी ना? मैं पानी। आप फिक्र मत कीजिए साहब जी, मैं ठीक हूँ। वो बस गर्दन थोड़ी अकड़ गई है। मैं ठीक हूँ साहब जी, सब ठीक है। अब ज्यादा परेशान मत होइए। तुम सही कह रही हो आराधना, सब ठीक है और आगे भी ठीक ही रहेगा। साहब जी, अब तुम अच्छी तरह आराम कर पाओगी आराधना, ये जरूरी है। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं भैया? आप बिना हमसे पूछे इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं? मुझे तो लगा था कि आप तांत्रिक बाबा की बातों को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। फैसला लेना तो दूर की बात है। जानता हूं कि ये फैसला तुम्हारे लिए बहुत शॉकिंग है। ये फैसला मेरे लिए भी आसान नहीं है किशन, क्योंकि जितनी तकलीफ तुम्हें हो रही है उससे कई ज्यादा मुझे हो रही है। लेकिन ये फैसला लेना बहुत जरूरी है। और मैंने सच में ये सोचा नहीं था कि ये फैसला मैं कभी लूंगा, लेकिन अगर इस फैसले से हमारा परिवार, हमारे बच्चे शाप से बच सकते हैं तो मेरे लिए यही सही है। मैं कोई चांस नहीं देना चाहता कृष्ण। दामिनी के बाद मैं आराधना को नहीं खो सकता। इसलिए मैंने फैसला किया है किशन, जनाब, मैं अपने बच्चों को कुछ होने दूंगा, न अपने परिवार को।
इसीलिए मैं अपना नाम, अपनी सारी प्रॉपर्टीज, अपना कुल, सब कुछ त्यागने को तैयार हूं। क्या हम आपका परिवार नहीं है? क्या मैं आपका भाई नहीं हूं? क्या मेनका दीदी आपकी बहन नहीं है? हमारे कोई मायने नहीं आपकी जिंदगी में? मैं जानता हूं भैया, कल रात को जो कुछ भी भाभी के साथ हुआ उसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, इसीलिए आप दिमाग से नहीं दिल से सोच रहे हैं। लेकिन भैया अब तक तो सब कुछ सही चल रहा था ना, आगे भी हम इसका कोई ना कोई उपाय निकाल लेंगे। दादी आप जल्दी किसी और पंडित को बुलाइए और उनसे कोई उपाय करवाइए। आत्मा की शांति के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन हम ऐसे हार नहीं मानेंगे दादी। मैं भैया को ऐसे ही सब कुछ त्यागने नहीं दूंगा। और भैया आप जल्दबाजी में इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं? क्या जवाब देंगे हम पूरे समाज और अपने रिश्तेदारों को? क्या कहेंगे उन्हें हम कि कल से आप भारद्वाज नहीं हैं, आपके नाम के पीछे पापा का नाम नहीं है? दादी आप इस घर की बड़ी हैं, अपने ज्ञान और अपने अनुभव से आप भैया को सही रास्ता दिखा सकती हैं। प्लीज दादी आप ही भैया को कुछ समझाइए। हम क्या बोले किशन, माधव हमारे बेटे का बड़ा बेटा है, हमारे लिए तो हमारे बड़े बेटे जैसा ही है, हमारा उत्तराधिकारी है, हमारा खून है। इसका जो भी फैसला होगा, हर फैसले में इसके हार तो हमारी ही है ना। इसीलिए इस मुश्किल फैसले का दारोमदार सिर्फ माधव पर ही है। आप ही कुछ बोलिए ना प्लीज। हाँ माधव, ये बहुत अहम फैसला है। ठंडे दिमाग से सोचना, थोड़ा सा वक्त लेना, उसके बाद एक सही फैसला लेना। नहीं साहब जी, कुछ नहीं सोचना आपको, आप ऐसा नहीं करेंगे, बात खत्म। आप मेरे और विनायक के डर से अपना सब कुछ नहीं छोड़ेंगे। साहब जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज मेरी बात मानिए और भूल जाइए उस बाबा की बातों को। बेल इधर उधर हो जाता तो आज तुम हमारे साथ नहीं होती आराधना। ये तुम्हारी खुशनसीबी है कि तुम सही सलामत हो। तुम्हें लगता है ये खतरा मैं दोबारा मोल लूंगा? दामिनी के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद मैं तुम्हारी जिंदगी के साथ चांस नहीं ले सकता आराधना। प्लीज मेरी बात समझो। लेकिन मैंने फैसला ले लिया है आराधना, और मेरा फैसला किसी के लिए भी बदलने वाला नहीं है। अगर मेरे फैसले से मेरा परिवार सुरक्षित रह सकता है, मेरे बच्चे सुरक्षित रह सकते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? और प्लीज आप लोग भी मेरे फैसले में मेरा साथ दीजिए प्लीज। क्या आप घर भी छोड़कर चले जाएंगे भैया? पहले पूजा तो हो जाने दो और मैं इस प्रॉपर्टी से हट जाऊं, अपने कुल से हट जाऊं, अपना नाम हटा दूं, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या करना। मेरा एक सवाल है, अगर आप इस जमीन जायदाद बिजनेस से अपना नाम हटाएंगे और विनायक का नाम ट्रस्ट से हटा देंगे, उसके बाद ये सब किसके नाम होगा? आप बिजनेस की जिम्मेदारी किसे देंगे? जैसे आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जवाब देते हैं, वैसे आपके उत्तराधिकारी को ना जवाब देना होगा। कैसी बातें कर रहे हो वकील साहब आप? बड़े भैया के बाद किशन इस घर का उत्तराधिकारी है, तो ऑब्वियसली ये सब किशन का ही होगा ना। भैया ना तो मुझे कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए और ना ही बिजनेस की जिम्मेदारी। अगर मुझसे कोई गलती होगी तो भैया, अगर पापा ने आपको ये जिम्मेदारी सौंपी थी वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इसके लायक थे। अगर बिजनेस डूब गया तो क्या होगा हमारे परिवार का, बच्चों का क्या होगा? नहीं भैया, मैं ये जिम्मेदारी लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। क्या बोल रहे हो किशन? तुम्हें जिम्मेदारी नहीं चाहिए? मतलब
आज नहीं तो कल ये सब तुम्हारा ही होगा ना। तुम्हें कभी तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना किशन। गौरिया, हर बात में अपनी चोंच मारना जरूरी ना है। चुप रहो तुम। ऐसे क्यों लगता है तुम्हें किशन कि तुम लायक नहीं हो? बात सिर्फ पैसे, प्रॉपर्टी या बिजनेस की नहीं है भैया। पापा के जाने के बाद आपने हमें संभाला, आपने हमें पापा जैसा प्यार दिया, इस घर को, मेनका दीदी को, आर्यन, शिवानी सबको संभाला है। हम आपके बिना नहीं रह सकते भैया। बदल लीजिए अपना फैसला साहब जी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप अपने पूरे परिवार से दूर हो जाएं। दादी के पोते, किशन भैया और मेनका दीदी के भाई, विनायक के पापा, भले ही आपका चरित्र एक हो लेकिन किरदार तो अनेक है ना। और मैं इन सबको आपसे दूर करने की वजह नहीं बन सकती। मैंने अपना फैसला कर लिया है। अरे बात तुम्हारी, ये तुम्हें लगता है कि तुम लायक नहीं हो किशन। हाँ, मैं जानता हूं कि जिम्मेदारी का बोझ तुम्हारे कंधों पे और बढ़ जाएगा, लेकिन इसलिए मैंने कुछ सोचा है। हमने भी इसी उलझन से परेशान होकर तांत्रिक बाबा से बात करने की कोशिश की। उनसे पूछा कि अगर माधव को ये सब त्याग करना पड़े तो हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि माधव अगर अपनी सारी जायदाद किसी औरत के नाम करता है तो इस श्राप का असर कम हो जाएगा, क्योंकि ये श्राप भी तो किसी औरत का ही दिया हुआ है। एक बेटे से बढ़कर अगर किसी ने इस घर को संभाला है तो वो है मेनका दीदी। और मेरा फैसला भी यही है, क्योंकि असल मायने में सबसे पहला हक तो आपका ही है ना दीदी। क्योंकि जितनी अच्छी तरह मेनका दीदी ने इस घर को संभाला है, उतनी बखूबी घर के साथ साथ बिजनेस को भी दीदी बहुत अच्छी तरह संभाल सकती हैं। और जितनी भी जिम्मेदारी हैं उन्हें पूरी ईमानदारी से और निष्ठा से ये निभाएंगे। मुझे ये भी लगता है कि एक घर के मुखिया की तरह परिवार को जोड़ कर रखेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि अगर मेरे बाद किसी को इस घर का उत्तराधिकारी बनना चाहिए तो वो मेनका दीदी ही है। माधव, तुमने इतनी बड़ी बात कह दी, हम पर भरोसा किया, बस ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो गई। क्या मेरा शक सही था? मेनका दीदी ने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि उन्हें ये जायदाद, ये पैसे, ये सब मिल सके। साहब जी, आप कोई कुछ बोलो मत। और तांत्रिक बाबा ने क्या कहा था? बड़ी पूजा करनी है ना, तो ये पूजा कल ही होगी। आप एक काम कीजिए, बाकी की जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, पेपर्स हैं, सारे पेपर की तैयारी कर दीजिए, कल ही इन्हें साइन किया जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू। और हाँ किशन, मीडिया को भी तुम बुला लो। मैं खुद मीडिया से कल ये कहूंगा कि मैं भारद्वाज नहीं और सब कुछ त्याग रहा हूं। और हमारे परिवार की उत्तराधिकारी मेनका दीदी रहेंगी।
भाभी जी, आप मुझसे मिलने आई हैं? अपनी गंदी जुबान से किसी भी रिश्ते का नाम मत लेना, क्योंकि ना ही आपको किसी भी रिश्ते की अहमियत पता है, ना ही उसकी मर्यादा। लगता है तुम्हें पता चल चुका है कि तुम्हारी जिंदगी का असली विलेन कौन है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो अपनी चाल भी चल चुका है। तुम्हारी और भारद्वाज परिवार की बर्बादी को तुम्हारे दरवाजे तक ले आया है वो। इसीलिए तुम मेरे पास आई हो ना। सही कहा आपने। मेरा बस चलता तो मैं तो आपकी शक्ल भी नहीं दिखती, लेकिन मजबूरी में मुझे आना पड़ा। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और इस वक्त आपकी सबसे बड़ी दुश्मन तो मेनका दीदी है, क्योंकि उन्होंने ही आपको इन सलाखों के पीछे भेजा है कि इस पूरी दुनिया में आपके अलावा मेनका दीदी को कोई अच्छे से नहीं जानता। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मेनका दीदी अपने परिवार को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी सकती है। सच सामने होने के बावजूद भी मेरा दिल ही मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए मैं आपसे उनकी सच्चाई जानने आई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप जितना नाराज हैं मेनका दीदी से, उसके बाद आप मुझसे उनकी सच्चाई तो छुपाएंगे नहीं। तो बताइए क्या है सच? मेरी पीठ पे वार किया उसने। अरे उससे बेहतर तो तुम्हारा वो पति माधव है। कम से कम जो भी उसने किया है वो छाती ठोक के किया है। दुश्मनी निभाई है तो सामने सामने निभाई है। लेकिन मेनका ने जो मेरे साथ किया है ना, उसकी माफी तो उसे नहीं मिलेगी। उसका पर्दाफाश करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।